यार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एक साथ 2 डिग्री की मान्यता की। जैसा कि आप लोग देख ही रहे हैं, आजकल बहुत सारे भर्ती बोर्ड, बहुत सारे आयोग विद्यार्थियों के जो आवेदन है वो इस चीज़ को लेकर के निरस्त कर दे रहे हैं। वहीं पर बहुत सारे ऐसे भर्ती बोर्ड हैं जहां पर विद्यार्थियों की नौकरी लग जा रही है, उसके बाद में भी उनकी योग्यता को निरस्त कर दे रहे हैं। तो आज ये चीज़ क्लियर हो जाएगी कि एक ही साथ की जो 2 डिग्रियां हैं वो मान्य है या नहीं मान्य है, या मान्य है तो किन परिस्थितियों में मान्य है, अगर अमान्य है तो किस लिए अमान्य है। ये गलती आप लोग ना करें जिससे आपकी जो डिग्री है वो अमान्य हो जाए। और अगर आपकी डिग्री मान्य है, अगर कोई आपको बाहर करता है तो आप लोग उसे ये पत्र दिखा सकें, ये तथ्य दिखा सकें कि यूजीसी क्या कहता है और नियम क्या कहते हैं, किस लिए आपकी डिग्री मान्य है। तो वीडियो को पूरा देखें और वीडियो को लाइक कर दें। यहाँ पर ये आज ही का पेपर है, पहले आप लोग इसको देख लीजिए। लिखा है 2022 से पहले 7 हासिल की गई 2 डिग्रियां। यूजीसी समय समय पर इसमें ढील देता रहा है, लेकिन पहले आप लोग ताज़ा मामले को देख लीजिए। कुछ ऐसे विद्यार्थी थे, EMRS जो भर्ती आई थी 2023 में, उसमें इन विद्यार्थियों ने एक साथ की डिग्री लगा दिया था। एक ही साल में इन्होंने MA किया था और एक ही साल में इन्होंने BEd किया था, और इन विद्यार्थियों को फाइनल चयन के बाद में बाहर कर दिया गया और ये कहा गया कि आपने एक ही साथ में MA किया है और एक ही साथ में BEd किया है, इसलिए आपकी डिग्री ये अमान्य है, आपकी नौकरी नहीं लगेगी। और ये विद्यार्थी चले गए थे कोर्ट। पहले इस मामले को देख लीजिए, फिर मैं आपको बताऊंगा कि नियम क्या कहते हैं और विद्यार्थियों को क्यों राहत मिल रही है। लिखा है इसमें कि दिल्ली हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा था 2022 के पहले एक साथ पूरी की गई 2 शैक्षणिक डिग्रियों को केवल इस आधार पर अमान्य नहीं ठहराया जा सकता कि वे एक साथ हासिल की गई थी। अदालत ने NCTE नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट्स NEST ये एग्जाम करवाता है EMRS का, उसमें 4 PGT अभ्यर्थियों की उम्मीदवारी को रद्द किए गए फैसले पर एक नए सिरे से विचार करने का निर्देश दिया है। न्यायमूर्ति V कामेश्वर राव और न्यायमूर्ति मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा की पीठ ने कहा कि NEST को अंतिम निर्णय लेने से पहले यूजीसी की जो संशोधित गाइडलाइन है, ये भर्ती बोर्ड गाइडलाइन भी नहीं देखते हैं कि यूजीसी समय समय पर क्या बदलाव करता रहता है, जबकि यूजीसी खुद समय समय पर इन विश्वविद्यालयों को, इन भर्ती बोर्डों को पत्र लिखता रहता है कि नए नियम क्या कहते हैं और इसका आप लोग पालन करिए। वही बात यहाँ पर लिखी है कि यूजीसी ने अपनी 589वीं बैठक में, मैं आपको ये पत्र दिखाऊंगा, इस बैठक में क्या निर्णय लिया, वो पूरा पत्र ऑफिशियल, जब भी आपके साथ में अगर ऐसी कोई दिक्कत है तो आप सीधे सीधे यूजीसी का वो पत्र दिखा दीजिए, चाहे कोर्ट हो चाहे भर्ती बोर्ड हो। लिखा उस बैठक में ये निर्णय लिया गया 2022 की गाइडलाइन में संशोधन किया गया। ये कब हुआ था? 2025 में। उसके पहले एक नियम आया था 2022 में, किया गया कि 2022 से पहले के साथ में भी, अगर 2022 के पहले भी आपने नियमों का पालन करते हुए एक साथ 2 डिग्रियां ली हैं तो वो मान्य रहेंगी। और नियम कौन सा है? 2022 के पहले ये नियम था कि अगर आप लोग एक रेगुलर कोर्स कर रहे हैं, यानी कि BEd रेगुलर होता ही है, अगर आप BEd को रेगुलर कोर्स में कर रहे हैं और MA अगर आप लोग ऑनलाइन मोड में या डिस्टेंस मोड में अगर आप कर रहे हैं, एक दूरस्थ से यानी इग्नू राजर्षि टंडन जो इस तरीके की संस्था, एक कोर्स वहां से और एक कोर्स आप लोग अगर रेगुलर कर रहे हैं तो ये कोर्स मान लो, ये 2022 में ये नियम आया था। 25 में क्या कहा गया कि 2022 के बाद तो ठीक है, लेकिन ये पिछले साल से लागू हो जाएगा। पहले भी अगर आपने किसी ने इस तरीके के नियम का पालन कर लिया तो वो उपयोगी रहेगा। और एक चीज़ और है कि ये भी कहा गया था कि अगर आपने एक साथ 2 डिग्रियां डिस्टेंस मोड में किया है या पत्राचार से किया है तो भी वो मान्य रहेगा। नीचे देखिए लिखा हुआ है यहाँ पर कि गाइडलाइन में संशोधन करते हुए स्पष्ट किया गया 2022 से पहले एक साथ पूरी की गई शैक्षणिक डिग्रियों की वैध मानी जाएंगी बशर्ते हुए उस समय लागू नियमों, जो नियम मैंने बताया। लेकिन अब जो नया नियम है वो क्या कहता है, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ये तो सबको पता है। नया नियम ये कहता है कि अगर आप लोग 2 रेगुलर डिग्रियां भी एक साथ कर रहे हैं कुछ शर्तों के साथ में तो वो भी मान्य रहेंगी। अगर रेगुलर MA कर रहे हैं, रेगुलर BEd कर रहे हैं, या कोई भी डिग्री के साथ में डिप्लोमा कर रहे हैं, डिग्री के साथ में कोई सर्टिफिकेट कोर्स कर रहे हैं, या 2 डिप्लोमा 2 सर्टिफिकेट कर रहे हैं, जो भी कर रहे हो आप लोग एक साथ रेगुलर भी, तो वो भी कर सकते हैं। लेकिन उसकी भी एक गाइडलाइन है कि उनका समय आपस में टकराना नहीं चाहिए। एक क्लास सुबह चलती है, एक क्लास शाम को अगर चलती है, इस तरीके की अगर चीज़ें हैं तो वो रेगुलर चीज़ें भी हो सकती हैं। यहाँ पर ये मामला देख लीजिए, लिखा है कि ये जो बच्चे थे इन्होंने 2022 से पहले MA और BEd की पढ़ाई एक साथ पूरी की थी। चयन के बाद में नियुक्ति पत्र भी दे दिया गया, लेकिन जून 2024 में NCTE ने यह कहते हुए नियुक्ति रद्द कर दिया कि दोनों डिग्रियां उन्होंने एक साथ प्राप्त की हैं। अभ्यर्थियों ने दलील दिया था कि 2022 के पहले
किसी भी नियम में एक साथ 2 डिग्री करने की रोक भी तो नहीं थी। कौन सा ऐसा पत्र जो कहता है कि 2 डिग्री एक साथ नहीं कर सकते। वहीं एनसीटीई ने दलील दिया कि भर्ती विज्ञापन के अनुसार केवल 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड कोर्स को ही मान्य है। अब मैं आपको दिखाता हूँ यूजीसी की गाइडलाइन क्या कहती है। ये यूजीसी का पत्र, जिसे आप लोग यहाँ पर ये देख सकते हैं। यूजीसी ने ये पत्र लिखा हुआ है सभी जितने भी विश्वविद्यालय वगैरह हैं सबको। ये कब का पत्र, ये नवीनतम पत्र, ये लेटेस्ट है 5 जून का। और यहाँ पर ये देखिए लिखा है कि एग्जिस्टिंग प्रोविजन इन द पॉइंट नंबर 5 ये। और अब नया क्या कर दिया गया, ये देखिए, दीज गाइडलाइंस शैल कम इनटू इफेक्ट फ्रॉम डेट ऑफ देयर नोटिफिकेशन बाय यूजीसी। आगे लिखा हुआ है कि प्रोवाइडेड दैट 2 एकेडमिक प्रोग्राम्स परस्यूड साइमल्टेनियस, एक साथ, बिफोर इशूइंग ऑफ दीज गाइडलाइंस। तो ये नीचे कुछ गाइडलाइंस दी गई हैं, इनका आप लोग पालन करिए। किस तरीके से रेगुलर और दूरस्थ से आप लोग जो कोर्स है वो कर सकते हैं। यहाँ पर ये पूरा बैकग्राउंड बताया गया जो समय समय पर बीच बदला हुआ है। और यहाँ पर ये ऑब्जेक्टिव, इसका क्या उद्देश्य है ये बताया गया। कुछ विद्यार्थियों की क्षमता ज़्यादा होती है, वो एक साथ 2 कोर्स करना चाहते हैं, तो उनको क्यों रोका जाए। और यहाँ पर ये गाइडलाइन है, इसको आप लोगों को देखना बहुत ज़रूरी है। ये देखिए, यहाँ से सब कुछ क्लियर हो जाएगा आज। गाइडलाइन है, ए स्टूडेंट कैन परस्यू 2 फुल टाइम एकेडमिक प्रोग्राम, 2 फुल टाइम रेगुलर, पूरा मतलब कोई डिस्टेंस लर्निंग पत्रचार की बात नहीं हो रही है, इन फिजिकल मोड में उपस्थित होकर के, प्रोवाइडेड दैट सच केस क्लास टाइमिंग, क्लास की टाइम अलग अलग हो जो मैंने आपको बताया था। और इसको लेकर के विश्वविद्यालयों से कहा भी गया है कि आप एक ऐसा प्रॉस्पेक्टस बनाइए, उसमें जैसे जब विद्यार्थी चुनते हैं किसी कोर्स को लेकर के, तो उनसे एक भरवाया जाए फॉर्म में ही, क्या आप इस विश्वविद्यालय से कोई कोर्स कर रहे हैं, अगर कोर्स कर रहे हैं तो उसकी टाइमिंग क्या है, इस कोर्स के साथ में ये कोर्स नहीं कर सकते, इस कोर्स के साथ में ये कोर्स कर सकते हैं 2 रेगुलर। उस तरीके का जो बुलेटिन है वो सभी विश्वविद्यालयों के द्वारा बना दिया जाए, ताकि विद्यार्थियों को कोई कन्फ्यूजन ना हो, कोई दिक्कत ना हो, और आने वाले समय में वो इसको कहीं पर दिखा भी सकें। अगर कोई भर्ती में समस्या आती है कि ये उस समय का ये प्रॉस्पेक्टस है, ये पत्र है जिसमें लिखा हुआ है कि टाइमिंग इसकी अलग अलग है और मैं इन 2 कोर्सों को कर सकता हूँ, ये सभी विश्वविद्यालयों को पत्र भी भेजा गया है। और बहुत सारे विश्वविद्यालयों ने इसका पालन करना शुरू भी कर दिया। जब आप उनके यहाँ कोई एक साथ 2 कोर्स करना चाहेंगे तो वो आपसे पूछेंगे और बताएंगे कि नहीं आप ये कोर्स यहाँ पर नहीं कर सकते क्योंकि इसकी टाइमिंग तो ये है। हाँ, ये कोर्स हैं जो आप हमारे यहाँ पर एक कोर्स और कर सकते हैं। तो ये चीज़ें क्लियर हो गई। बाकी चीज़ें तो आपको पता ही है कि ए स्टूडेंट कैन परस्यू 2 एकेडमिक प्रोग्राम्स, 1 इन फुल टाइम फिजिकल मोड, एक रेगुलर कर सकते हैं फिजिकल मोड में, अनदर इन ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग। तो एक आप लोग जैसे राजश्री टंडन वगैरह है, दूरस्थ इग्नू वगैरह हैं, और ऑनलाइन जो कोर्स चल रहे हैं वो भी, जो जिसके बारे में मैं बताता भी रहता हूँ कि आजकल बहुत सारे ऑनलाइन कोर्स भी चल रहे हैं, तो उस तरीके से कर सकते हैं। या लिखा है कि आप लोग देखिए, डिग्री या डिप्लोमा प्रोग्राम्स अंडर ओडीएल ऑनलाइन मोड शैल बी परस्यूड विद ओनली सच HEI विच आर रिकॉग्नाइज्ड बाय यूजीसी स्टैट्यूटरी काउंसिल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो इस तरीके के और भी बहुत सारी चीज़ें कही गई हैं, लेकिन काम की बात आपको मालूम चल गई है। या तो 2 दूरस्थ से कर सकते हैं या एक दूरस्थ से और एक रेगुलर मोड में कर सकते हैं। लेकिन मैं आपसे ये कहूँगा कि इन फ्यूचर कभी कभी विवाद करने लगते हैं जब आपका चयन हो जाता है, तो अगर आपको 2 कोर्स करना भी है तो काहे को फालतू में ज़बरदस्त रेगुलर करेंगे। एक रेगुलर कर लीजिए और एक आप डिस्टेंस से कर लीजिए। राजश्री टंडन, इग्नू और बहुत सारे विश्वविद्यालय करवाते हैं ऑनलाइन लर्निंग जो होता है, डिस्टेंस लर्निंग, आप लोग वहाँ से कर लीजिए, किसी भी विश्वविद्यालय से कर लीजिए। अलग अलग करिए, एक दूरस्थ से करिए और एक रेगुलर करिए, कोई दिक्कत नहीं है, हर जगह मान्य है। और कुछ पूछना हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। ये हो गया आज का वीडियो। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।